Morning students. Good morning students. How are you? Let us start Civics chapter 2, page number 32, topic argument against democracy. This conservation has most of the argument that we recurrently hear against democracy led us to over सम ऑफ दिस आर्गूमेंट। यहाँ पर हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सब फर्स्ट इज लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनएबिलिटी। डेमोक्रेसी में लीडर को चेंज किया जा सकता है, जो एक उसकी कमी के रूप में गिना जाता है। डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपेनिंग द एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। डेमोक्रेसी में राजनीतिक सिद्धांतों को या शक्ति को चलाया जाता है जो नैतिकता पर सही नहीं। थर्ड, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन डेमोक्रेसी डेट इज़ अ लीड टू डिले। अधिकतर लोगों का यह मानना है कि डेमोक्रेसी में जो वर्क होते हैं वो काफ़ी डिले होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नाउ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड टू बैड डिसीजन। फोर्थ पॉइंट है कि इलेक्टेड जो लीडर हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट बढ़िया से बढ़िया इंटरेस्ट ले पब्लिक के लिए, और ये एक बैड डिसीजन है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्शन कैंपेनिंग। चुनावों के समय में डेमोक्रेसी में काफ़ी करप्शन होता है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नाउ डेट व्हाट गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सामान्य लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या नहीं। Are there other arguments against democracy that you can think? Which of this argument applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of this do you agree with? यहाँ पर जो आर्गूमेंट दिए गए हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, उस आर्गूमेंट्स में से आप डेमोक्रेसी के कितने अगेंस्ट हैं या उसके फेवर में, क्या उससे आप एग्री हैं? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problem. It has not ended poetry in our country and in other part of the world. Democracy is a from, यहाँ पर इन आर्गूमेंट से साफ हो गया है कि कोई डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और ना ही ये गरीबी को दूर कर सकती है। हमारे देश में या देश दुनिया के कई वर्ल्ड में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम people take their own decisions, there does not argument on decisions, this does not governance their decisions will be good. People can make mistake, lowering the people in this decision does lead to delay and decision making. It is also true the democracy lead to frequency changes in leadership. Sometimes this can set up big decision and affect government effectively. This argument shows that the democracy of kind we see may not be idea from the democracy, but that not a question we face in real life. The real question we face
in different democracy better than other formed government that are there for use choose them. लोग यहाँ पर कई प्रकार के डिसीजंस लेते हैं और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो डिसीजन लिए गए हैं वो सही हैं। लोग इस बारे में कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, उसमें कई प्रकार के डिसीजंस होते हैं, डिसीजन डिले होते हैं और जो डिसीजन ले जाते हैं वो भी सही है। डेमोक्रेसी जो लीड कर रही है उसमें लीडर का जो चेंजेस होना, कुछ टाइम टू बैक डिसीजंस लेना जो डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी को इफेक्टिव करती है, गवर्नमेंट को इफेक्टिव करती है। दिस आर्गूमेंट शो द डेमोक्रेसी काइंड ऑफ सी। इस आर्गूमेंट से हमें इन आइडियाओं का पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कई प्रकार के सवाल फेस करने पड़ते हैं जो रियल लाइफ में हमारे होते हैं। रियल लाइफ में कई प्रकार के बेटर वर्क होने चाहिए जो इस प्रकार के डिसीजंस गवर्नमेंट को चूज़ करने पड़ते हैं। अब आ जाता है आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को लेकर आर्गूमेंट्स। चाइना एज a famine of 1958-61 was the worst recorded famines in world history. Nearly 3 crore people 3 crore people 3 crore people 3 crore 3 crore people dead. This was a result different government policies to two countries. चाइना की अगर यहाँ बात करें तो 1958 to 61 में एक रिकॉर्ड वर्ल्ड के हिस्ट्री में आया है। यहाँ पर करीब 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है और कई दिनों में इंडिया जो इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर है जो चाइना से, परंतु यहाँ पर ऐसे कई एग्जांपल मिले हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन से एक कंट्री के लिए ठीक नहीं है। इकोनॉमिक्स थिंग्स डेट वी वाज अ रिजल्ट इन डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज टू कंट्रीज। अर्थशास्त्री इन दोनों देशों में अलग अलग आर्गूमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट ये है। द एक्सटेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट respond to food security in the way that Chinese government did not। यहाँ पर एक तरफ अगर देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के सिस्टम को अपने यहाँ पर लेके आए, परंतु चाइना ने इस जैसे कानून को तवज्जो नहीं दी है या उन्हें ऐसा लगा कि वो ये ठीक नहीं है। They point out that no large scale famine has overtaken place in independence and democratic country। जो एक स्वतंत्र और लोक प्रजातांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। If China too had a multi-party election of opposition party and a press free to criticize the government। वहीं पर चाइना में जो मल्टी पार्टी इलेक्शन और अपोजिशन पार्टी एंड जो प्रेस फ्री जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी भारत में होनी वो भारत में है। देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन फेमाइंस। अगर ये होता तो हज़ारों लोग वहाँ पर या करोड़ों लोग वहाँ पर अनिश्चित काल में ही नहीं मरते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। इस एग्जाम्पल से ये पता चल जाता है कि किसी देश के लिए डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फ्रॉम गवर्नमेंट। इट रिस्पॉन्डिंग द नीड ऑफ द पीपल। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एनी रिस्पॉन्ड द पीपल नीड। एक डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में जहाँ सब लोगों का ध्यान रखा जाता है, उनकी ज़रूरतों को समझा जाता है, वहाँ अन डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में इन बातों को ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता है।
बट इज़ डिपेंड ऑन द विशेष ऑफ द पीपल हु रूल। परंतु ये डिपेंड करता है लोगों की ख्वाहिशें क्या हैं अपने यहाँ रूल्स या नियम को लेकर। इट रूल्स डोंट नो व्हेन टू दे don't have to act according to the wishes of the people. Democracy require that rules have to attend the need of the people. Democratic government is a better government because it is the more accountable from of the government। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र सरकार एक देश के लिए काफ़ी हद तक बेटर होती है, जो अदर कंट्रीज़ के लिए नहीं है, जहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित नहीं है उनसे तो यहाँ पर बेटर सिचुएशन पाई जाती है। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। गुड बाय।